गाइस, अब नदियों का आज अगला पार्ट आप देखेंगे, क्योंकि उस दिन जो था नदियों का कुछ भाग आपको मैंने समझाया पिछले लेक्चर में। अब अगला लेक्चर में नदियों का शेष भाग आपको समझाऊंगा। और नदियाँ हमारी हर परीक्षा के लिए, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाती हैं। और इसमें देखते हैं, उस दिन मैंने आपको समझाया था झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास नदी के विषय में समझाया था, जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ थी। आज हम बात करते हैं गंगा नदी, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी, ये आपकी गंगा नदी गंगोत्री गौमुख से निकलती है, गंगोत्री झील से, गंगोत्री हरदा से निकल के, और ये देखिए उत्तराखंड से होती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होती हुई पश्चिम बंगाल से होकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसी स्थिति में अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसके तुरंत पश्चिमी ओर से एक आपकी रामगंगा निकलती है। रामगंगा जो है, रामगंगा निकलती है, रामगंगा ये आगे चल करके गंगा मिल जाती है। इसे गंगा की सहायक नदी कहते हैं, गंगा की सहायक नदी। ये आपकी गंगा रही, इसे गंगा नदी है। और ये आपकी रामगंगा, सॉरी यमुना नदी है। ये गंगा, ये यमुना नदी, जो कि प्रयागराज में मिलती जाकर आगे उत्तर प्रदेश से निकलकर, उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होती, पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश से आपकी चंबल नदी है, जो यमुना की सहायक नदी है, चंबल नदी। ये आपकी रही चंबल नदी, चंबल, ये चंबल है। और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और इससे होती हुई यमुना नदी मिल जाती है। इस पे राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर बांध स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। सागर बांध स्थित है। और इस पर एक कोटा बैराज, कौन सा है? कोटा बैराज, कोटा बैराज, इस पर एक बांध स्थित है, कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध स्थित है। पीछे हटके हाथ लंबू कर दो। राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, और इसी के साथ एक इसकी यमुना की सहायक नदी सिंध नदी है, सिंध नदी। इसे वो सिंधु थी, ये सिंध नदी है, सिंध नदी। सहायक नदी है। आगे आप देखते हैं सोन नदी, सोन नदी, ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, ये सोन नदी, गंगा की सहायक नदी। और गंगा की और सहायक नदियां हैं, जो जैसे घाघरा, जिसे घग्गर भी बोलते हैं,
और इसमें गोमती नदी, तो ये आपकी गोमती नदी गई, ये भी गंगा की सहायक नदी है। और ये आपकी घग्गर नदी जो है, और आपस में शारदा नदी, दोनों नदियां मिल जाती हैं। एक शारदा नदी, एक घग्गर नदी, एक घाघरा नदी बोलते हैं। शारदा और घग्गर नदी, ये घग्गर नदी, ये नदियां आपस में मिलकर के बाद में गंगा मिल जाती है। और इधर आपकी एक गंडक नदी है, ये गंडक नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है, गंडक नदी, गंडक नदी है। और इसी में बिहार से एक बहती है नदी कोसी, कोसी नदी को भी गंगा की सहायक नदी है। इसे जो है, ये कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने रास्ते बहुत बार बदलती है। तो ये इसकी सहायक नदी है, शारदा, घग्गर और गोमती, गंडक, कोसी नदी इसकी। और ये नदियां जो है, गंगा नदी है, ये आपका डेल्टा बनाती है। इधर आपकी एक महानदी है, और इधर मुख्य नदी के रूप में एक और नदी इधर देखें, नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी जो है ये एस्चुरी बनाती है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ये आपकी ताप्ती नदी है, तापी भी बोलते हैं, तापी नदी। और गोदावरी नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर एक प्रवरा नदी है, इसकी सहायक नदी। और इसी प्रवरा नदी पर एक बांध है जो महत्वपूर्ण है, प्रवरा बांध, प्रवरा बांध, ये प्रवरा बांध है, ये इसकी प्रवरा नदी पर स्थित प्रवरा बांध है। और यहीं से आपकी कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी पे एक नागार्जुन बांध है, ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी है, एक कृष्णा नदी पर जो बांध है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कृष्ण और अर्जुन का साथ। तो ये नागार्जुन, इसमें बांध का नाम है नागार्जुन, बहुत महत्वपूर्ण है, नागार्जुन बांध। और केरला में एक नदी जो बहती है, इसे पेरियार नदी कहते हैं, इस पर पेरियार बांध है। इस नदी का नाम है पेरियार नदी। इस पर एक पेरियार बांध है। ये पेरियार बांध है। और आपके अब इसमें आपको इधर पूछा जा सकता, चंबल, सिंध, सोन नदी, इनका क्रम इधर शारदा, घग्गर, गोमती, गंडक, कोसी नदी, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। और इधर एक नदी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके राजस्थान में बहती है, इसे देखेंगे इधर, ये आपका राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी का नाम है लूनी नदी। राजस्थान में सिर्फ एक ही नदी है तो आगे जाकर रेगिस्तान में जाकर के विलुप्त हो जाती है, इसे लूनी नदी कहते हैं, लूनी नदी। ये नदियों का मुख्य वागरा, और लगभग इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं गाइस, इन्हें ही आप अच्छे से याद करें। और हमारा पूरा विश्वास है कि इसमें से
आपको नदियों से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद।